हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे रिलेटेड जो है टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, इससे संबंधित अंतर तथा इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, अर्थात इसके गुण और दोष क्या क्या हैं। सो इस टॉपिक को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे अलैंगिक और लैंगिक के बीच में जो डिफरेंस है वो टेबुलाइज्ड करके दिया हुआ है। सबसे पहले अलैंगिक जनन क्या है? ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट हो। एक ही पेरेंट मतलब एक ही जीव जिसे हम माता या पिता कह सकते हैं। यहाँ पर यूनिपेरेंटल रिक्वायरमेंट होता है, जबकि सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक को हम फादर बोलेंगे और दूसरे को मदर। ये बाई पेरेंटल होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंट और बाई पेरेंट। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो केवल समसूत्री प्रकार का होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से दो सेल बनेंगी और ये दोनों सेल जो हैं इस पेरेंट सेल या मदर सेल की तरह ही होंगी। ये जो दो नई बनी हुई डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स पेरेंट सेल की ही कॉपी होंगी एग्जैक्टली। इसे हम माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं और ये डिवीजन जो है एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों ही होता है। अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन है जो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में इस मदर सेल या पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगी और ये दोनों डॉटर सेल्स जो है पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में अगुणित होंगी, हैप्लॉइड होंगी। ये भी एन हो, दोनों ही पेरेंट के रेस्पेक्ट में हैप्लॉइड होंगी। ये पेरेंट कैसा है? द्विगुणित या डिप्लॉइड 2n, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में है, लेकिन जो डॉटर सेल्स बनेंगी फर्स्ट जनरेशन की, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाएगी, अगुणित, और इसे ही हम हैप्लॉइड कहते हैं। लेकिन जो सेकेंड स्टेप होता है इसका, वो समसूत्री विभाजन माइटोसिस की तरह ही होता है और यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो फर्स्ट जनरेशन में बने हुए डॉटर सेल्स की तरह ही क्रोमोसोम कैरी करेंगी, अर्थात यहाँ पर गुणसूत्र जो है वह एन अवस्था में ही होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली अगर हम देखें तो मियोसिस होता है, बट साथ ही साथ माइटोसिस भी होता है, लेकिन एसेक्सुअल में केवल माइटोसिस होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन जो है ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज होना, इसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाएगी और इसके बाद जो स्ट्रक्चर या ऑफस्प्रिंग, इसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसे हम जाइगोट बोलेंगे। ये जाइगोट या युग्मनज, ये कैसा होगा? ये द्विगुणित होगा। क्यों द्विगुणित होगा? क्योंकि निषेचन या फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमीट भाग लेते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो ये गुणसूत्र आपस में मिलकर के फिर से डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था का निर्माण करते हैं। तो एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल में युग्मक निर्माण ही नहीं होता है। और युग्मक निर्माण के लिए कौन सा विभाजन होगा? तो यहाँ पे हमने देखा मेनली मियोसिस, माइटोसिस भी होगा, बट यहाँ एसेक्सुअल में केवल माइटोसिस या समसूत्री विभाजन ही होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए यहाँ पे विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, जबकि एसेक्सुअल या अलैंगिक में विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो विभिन्नताएं या वेरिएशंस क्या हैं?
माता पिता की तुलना में ये फॉर एग्जाम्पल फादर हो गया और ये मदर हो गया, इसके रिस्पेक्ट में जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, चाहे ये डॉटर हो या फिर सन हो, ये दोनों ही कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं। मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स हैं पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और यही डिफरेंसेस जो हैं वेरिएशन कहलाते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है। सेक्सुअल में ही केवल वेरिएशन जो है हमको देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर मियोसिस होता है, इसलिए वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब मियोसिस में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है? तो मियोसिस में एक स्पेसिफिक इवेंट जिसे हम बोलते हैं जीन एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं उनकी अदला बदली होती है। जीन्स क्या है? तो ये हम कह सकते हैं डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ डीएनए, जो कि कैरेक्टर्स को डिसाइड करने वाला होता है। तो उसकी अदला बदली होती है यहाँ पे, और इस वजह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं, तथा मियोसिस से रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं जैसे कि जीन एक्सचेंज, ये सारी चीजें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, सो रिप्रोडक्शन रेट जो है एसेक्सुअल में बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो जियोमेट्रिक पैटर्न फॉलो करता है। सो जियोमेट्रिक मीन्स यहाँ पे इंटू टू के केस में जो है न्यू सेल्स फॉर्म होने वाले हैं। इंटू टू मीन्स 1, देन 2, देन 4, 8, 16, 32। मतलब हर स्टेप में जो है क्या होने वाला है, सेल्स का नंबर जो है वो डबल होने वाला है। सो यहाँ पे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बहुत फास्ट होता है। कब होगा ये? अगर कंडीशंस जो है बहुत ही फेवरेबल है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जियोमेट्रिक पैटर्न फॉलो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं सो इसी रेट से रिप्रोडक्शन होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कंपैरेटिवली स्लो होता है। यहाँ पे एरिथमेटिक पैटर्न फॉलो होता है आइडियली, बट कुछ केसेस में जियोमेट्रिक पैटर्न भी हो सकता है। एरिथमेटिक मीन्स +1। मतलब कहने का ये है कि हर स्टेप में जो है सेल्स या लिविंग बीइंग का जो नंबर है वो जस्ट 1 इंक्रीज होने वाला है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ पे हर स्टेप में +1 इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है। जबकि जियोमेट्रिक या एसेक्सुअल में इंटू 2 के पैटर्न में, बट अगेन ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। जो वेरी फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जीवाणु, अगर इनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो ये इसी रेट से रिप्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट, प्रोजेनी नंबर। सो प्रोजेनी नंबर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हाई एंड वेरिएबल होता है। हाई मीन्स यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज्यादा नंबर प्रोड्यूस होंगे, और ये नंबर जो है फिक्स नहीं है। बहुत ज्यादा जो है इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों वेरिएशन देखने को मिलता है? सो ये वेरिएशन इस वेरिएशन से कोरिलेट नहीं करना है। ये वेरिएशन जो है एक टर्मिनोलॉजी है, जबकि यहाँ पे हम वेरिएशन संख्या के उतार चढ़ाव के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्टेप तक 1, 2, 4, 8, 16 फॉलो हो, बट इस 16 के बाद कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएं, तो इस 16 के बाद हो सकता है कि केवल कुछ ही सेल बने या सारी की सारी सेल्स जो है वो डेड हो जाएं। तो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे प्रोजेनी नंबर जो है, संतति नंबर जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है कंपैरेटिवली कम होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलता है, तो मेनली ये प्रोकैरियोट्स, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल तो होगा ही, साथ ही साथ जो लोअर यूकैरियोट्स हैं, असीम केंद्रीय लोअर यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर एक कोशिकीय के साथ साथ बहुत सारे बहुकोशिकीय भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये केवल हायर यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है।
हायर यूकैरियोट्स मतलब हम कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ही ये मेनली देखने को मिलता है। और फाइनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका एवोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। एवोल्यूशन या उद्विकास क्या है? स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज जो टाइम के साथ होते हैं, इन्हें ही हम एवोल्यूशन बोलते हैं। और इन चेंजेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन जो है नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो ये तो हुए डिफरेंसेस। इसके बाद एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं, या क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेरिट्स या क्या इसके जो हैं गुण हैं। सो पहला यहाँ पे दिया हुआ है नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल सेल एंड ह्यूज एनर्जी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी स्पेशल सेल या बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये नॉर्मली सोमैटिक सेल्स, जिसे हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, वर्धी सेल्स, इन्हीं कोशिकाओं में होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके लिए स्पेसिफिक सेल की आवश्यकता होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये जर्म सेल्स, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, केवल इन्हीं सेल्स में देखने को मिलता है। सो पहला मेरिट एसेक्सुअल का क्या हुआ कि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और कुछ स्पेसिफिक सेल्स रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट और हाई है। तीसरा, यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर जो है वो अगर कंडीशंस स्टेबल हैं तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल या अनस्टेबल हैं तो ये उतनी ही तेजी से डिक्लाइन भी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं सो ऐसा जे शेप ग्रोथ दिखाई देगा, बट अनफेवरेबल है तो उतना ही स्टेप इसमें डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा। इसके डिमेरिट्स क्या हैं? यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजनी है, जो भी संतति है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इजीली एडेप्ट नहीं कर पाती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस नहीं हुए होते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में कोई ऐसे चेंजेस नहीं आए होते हैं जो इस चेंजेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको सपोर्ट करे या फेवर करे। दूसरा, जब ये अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो इनकी डेथ जो है बहुत तेजी से होगी। कब? जब कंडीशंस अनफेवरेबल है, सो वहां पे मैसिव डेथ जो है देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेरिट्स और डीमेरिट्स देखें, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरिट क्या है कि यहाँ पे वेरिएशन जो है होता है। पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, माता पिता की तुलना में जो उनकी संतानें हैं, वहां पर अंतर देखने को मिलता है। और पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये अंतर क्यों होता है। तो इस अंतर का मुख्य कारण जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होने वाला जीन एक्सचेंज है। जीन जो डीएनए के छोटे पीसेज हैं उनमें अदला बदली होती है और इसी की वजह से वेरिएशन आते हैं। और ये वेरिएशन क्या करते हैं? ये वेरिएशन जो है इन ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनीज को अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में या बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों में रहने के योग्य तो बनाते ही हैं, साथ साथ उनको आगे चेंज होने वाली इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडेप्ट भी करते हैं, परिवर्तित भी करते हैं। सो ये इसके मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाला है, क्योंकि मियोसिस हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2 स्टेप प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में सिंपली माइटोसिस ही होता है और इसलिए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस टाइम और एनर्जी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोडक्टिविटी है वो एसेक्सुअल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम होती है। सो ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हुए। एंड फाइनली लास्ट में ये क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। सो आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन जो है, वो माइटोसिस के दौरान होता है या मियोसिस के दौरान। आई होप यू लाइक द वीडियो, and if yes, then please do subscribe the channel for more such informative videos, and please do like, share this with your friends also. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।